तो जो नंबर सिस्टम के सीरीज में आज हम लेकर आए हैं पार्ट 5 में आज हम लोग सीखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में सम ऑफ नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर और बहुत सारे उससे रिलेटेड सवालों को सॉल्व किया है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम का। बहुत सारे ऐसी संख्याओं को डिवाइड करने का तरीका हम सीखेंगे बहुत ही इजी वे में, जिससे एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा, हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवालों को सॉल्व कर सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूल ऑफ 2 से। तो कुछ बेसिक रूल आपको पता भी होगा, ठीक है, लेकिन हम वो साथ में बताते चलेंगे। कारण ये है कि ये छोटे छोटे बात जो आपको बताया जाएगा ये बड़े बड़े नंबरों के साथ भी लागू होगा। तो रूल ऑफ 2 क्या बताता है? रूल ऑफ 2 का नियम है कि किसी भी ऑड संख्या, किसी भी इवन संख्या, ठीक है, किसी भी इवन संख्या या फिर उसके लास्ट में क्या हो, जीरो, यूनिट डिजिट, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का कहने का मतलब है इकाई का अंक, ठीक है। हमें क्या देखना है, तो इकाई का अंक को देखना है। किसी भी डिजिट का क्या देखना है, तो इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कहने का मतलब है जैसे ये 4, 7, 8, 5, 2। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट बताइए, तो आप क्या देखिएगा, इकाई का अंक यानी कि ओनली 2। 2 वाला रूल, 3 वाला रूल या कोई भी रूल हो, आज इसी पे सारा बेस है, ठीक है। तो रूल ऑफ 2 ये बताता है कि आप इसके यूनिट डिजिट को देखिए। अगर ये डिजिट इवन है, ठीक है, और इवन क्या है, तो ये पार्ट 1, 2, 3, 4 में आपको बताया जा चुका है। इवन वो संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अगर वो संख्या 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है। इवन क्या हो गया, 2, 4, 6, 8। और इसके साथ एक रूल क्या है, अगर उसके लास्ट में 0 है, कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में क्या हो, 2 हो या फिर 0 हो, तो संख्या क्या है, 2 से डिविजिबल है। ये हुआ 2 का। तो ये रूल लगभग सबको पता रहता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो भी रूल है वो आने वाले आगे के डिजिट से रिलेटेड होगा, इसलिए हमें सारे रूल को ध्यान से समझना है। तो 2 वाला हम सीख चुके हैं कि हमें यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट के लास्ट में कोई भी इवन नंबर हो या लास्ट में 0 हो, तो संख्या क्या है, 2 से डिविजिबल है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 में कि रूल ऑफ 2 के बाद क्या आता है, 3। हम सीरियल बाय सीरियल चलेंगे, ऊपर नीचे जाना नहीं, सीरियल बाय सीरियल। 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 3 का रूल क्या बताता है, अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर गिवन, जैसे एक नंबर मैं ले लेता हूं एग्जांपल के लिए 4, 7, 3, 6, 2, और आपसे पूछा जाए कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसका रूल क्या है? इसका रूल ये बताता है कि आप ये सारे संख्याओं को सम कर दीजिए। सम करने से मतलब है कि 4 + 7 + 3 + 6 + 2। आप सबको सम कर दीजिए तो कितना होगा, 4, 7, 11, 11, 3, 14, 14 और 6, 20, 20 और 2 यानी कि 22। और जब इसको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 22। अब हम देखेंगे कि 3 का टेबल में 22 आ रहा है क्या, 3 से ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब जब ये डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ये लेते हैं 5, 7, ठीक है, 6, 3। अब इस संख्या को चेक करना है, ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको देख लेते हैं, यानी कि 5 + 7 + 6 + 3। अब इसको सम कर लेते हैं, तो 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 3, 21। अब 3 का टेबल में 21 आता है, यानी 3 से क्या है, 21 डिविजिबल है। जब ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा। लेकिन हमें क्या है, टाइम सेव करना है। एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होता कि एक डिजिट को इस तरह से ऐड करके देखें। ये आपको क्या बताया जा रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसको वर्क कैसे करना देखिए। अब हमें पता है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसे चेक करें तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम वो डिजिट को हटा देंगे जो 3 से डिविजिबल है, जैसे ये 3 और 6 डिविजिबल था। अब ये दोनों को सम करेंगे, 7 और 5 कितना होता है, 12। 12 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, शायद आपको वहां पे समझ नहीं आया हो, यहां समझ में आ जाएगा। जैसे 4, 7, 3, 6, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है, तो ये देखिए 3 का टेबल में 6 आता है, ये डिविजिबल है। 3 के टेबल में 3 आता है, ये भी डिविजिबल है। और जब ये दोनों का सम करेंगे तो 7, 4, 11, ये 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगी।
लास्ट एग्जांपल आपको बताया यार, आप उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जांपल और लेते हैं 2 3 7 9। अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि 3 से डिविजन हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो 3 के टेबल में ये डिविजन हो रहा है, ये डिविजन हो रहा है, ठीक है। 2 और 7, तो 7 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9, और 9 भी डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। और इसको हम सम करके भी देख सकते हैं, जो सम वाला रूल आपको यहाँ पे बताया गया है। तो सम जब करेंगे 2 + 3 + 7 + 9, तो ऐड करते हैं 2 3 5, 5 और 7 12, 12 और 9 21, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो ये इसमें हम लोग क्या सीखे, रूल नंबर 1, जो 2 से डिविजिबल है उसमें इवन नंबर होना चाहिए और लास्ट में क्या आना चाहिए 0। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो संख्या क्या है 2 से डिविजिबल है। थर्ड वाले रूल में हम लोग क्या सीखे कि 3 से वो संख्या डिविजिबल होगा जिसके सम क्या है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर हम इसे इस तरह कैंसिल करके भी सीख सकते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 2 3 हो गया। अब हम रूल ऑफ 4 के बारे में बात करते हैं। रूल ऑफ 4 में भी हमें क्या देखना है, तो नंबर के डिजिट को देखना है। नंबर के डिजिट से कहने का मतलब कि मान लीजिए हम आपको एग्जांपल जो है ना एक नंबर लेके बता रहे हैं, तो आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 4 7 6 7 2, और आपसे पूछा जा रहा है क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या देखना है, हमको लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। तो 2 डिजिट क्या है हमारे पास 7 और 2। अब हमें देखना है क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो 4 1 जा 4 और 3 यहाँ पे गया 32, तो 4 8 जा 32, यानी कि ये संख्या भी क्या होगी 4 से डिविजिबल। किसी भी नंबर के हमें क्या देखना, लास्ट के 2 डिजिट अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी क्या होगी 4 से डिविजिबल होगी। अब एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे 7 6 2 4 2 0, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट को देखना है क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो ये 4 से डिविजिबल है, ये 5 टाइम्स करते हैं, यानी कि ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। इसके साथ एक चीज आपको और ध्यान देना है कि ये जो लास्ट में मान लीजिए 2 डिजिट है, 2 जीरो है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 जीरो है, जैसे कोई नंबर ऐसे 4 7 8 00, ठीक है, तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी की रूल है कि 4 से अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो है तो वो संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। पहला रूल क्या बताता है कि हमको लास्ट में 2 नंबर को देखना है। 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो संख्या डिविजिबल है, या फिर लास्ट में अगर 2 जीरो है तो भी वो संख्या क्या है 4 से डिविजिबल है। तो 4 का रूल बहुत इजी है और इससे भी इजी है 5 का रूल। कैसे, चलिए हम बताते हैं। रूल ऑफ 5। अब 5 का रूल, तो 5 का रूल बहुत इजी है। 5 के रूल में आपको क्या देखना है कि यूनिट डिजिट देखना है, और यूनिट डिजिट के लास्ट में क्या देखना है, यूनिट डिजिट जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो या फिर 5 हो, बस आपको यही देखना है कि किसी भी नंबर के, जैसे नंबर फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं 7 6 2 5 0, ठीक है, तो इसके लास्ट यूनिट डिजिट को देखना है, यानी कि लास्ट के इकाई अंक को देखना है। अगर वो 0 है या फिर 5 है तो संख्या 0 5 से डिविजिबल है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल और में हम ले लेते हैं 8 7 2 5, तो देखिए यहां भी क्या ये लास्ट में 5 आ, यानी ये संख्या भी क्या होगी तो 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रूल। 2 सीख लिए, 3 सीख लिए, 4 और 5। अब हम आगे चलिए रूल ऑफ 6 क्या है। तो रूल ऑफ 6 हमें क्या बताता है कि देखिए रूल ऑफ 6 का एक ही 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 6 का फैक्टर हमारे पास 2 आता है, 2 into 3। तो इसका रूल भी यही बताता है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो संख्या क्या है 6 से भी डिविजिबल होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल ये 4 7 2 4। अब आपको देखना है कि क्या यह संख्या 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन आपको इस साथ में ये भी देखना है क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो 4 और 2 6, ठीक है, 7 4 11, तो 11 क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या क्या है 6 से डिविजिबल नहीं होगी। ये रूल उसी कंडीशन में लागू करेगा जिस कंडीशन में क्या है 2 और 3 दोनों आए, ठीक है, क्योंकि जब हम इसका 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 और 3 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और इस पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्योंकि इसके हिसाब से बहुत सारा
आगे का कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा कि ऐसा होता क्यों। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जाते हैं। तो क्या रूल क्या बताया जा रहा है रूल ऑफ 6 में कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो संख्या क्या है 6 से भी डिविजिबल होगी। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल 4 7 9 1। अब हमको देखना है क्या यह संख्या 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल तो है नहीं क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर दे रहे हैं। अब क्या लास्ट में लिख दिया 6, तो ये 6, अब ये देखना है कि 2 से डिविजिबल है। अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो भी देखना है। तो 3 से 6 गया, 9 गया, 7 और 4 11, 11 1 12, यानी कि 12 क्या है 3 से डिविजिबल, यानी कि पूरी संख्या में क्या होगी 6 से डिविजिबल होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। रूल को सिर्फ आपको यही याद करना है जो हम 2 और 3 आपको स्टार्ट में बताए कि वैसी संख्या जो इवन हो और लास्ट में उसके क्या हो 0 हो वो संख्या 2 से डिविजिबल है, जबकि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये बताता है कि सारी संख्याओं क्या कीजिए सम कर दीजिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 3 से डिविजिबल। और ये दोनों कंडीशन जो किसी भी डिजिट में लागू हो जाती है तो वो संख्या क्या हो जाती है 6 से डिविजिबल। एक एग्जांपल हम जैसे ये लेते हैं 5 1 9 9 6। ठीक है, 5 1 9 9 6। अब इस पे लागू करके देखते हैं तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है वो इवन नंबर है। अब ये 3 वाला रूल इस पे लागू करके देखते हैं तो 6 के टेबल में ये आया, ये आया, ये आया और 5 और 1 को जब सम किए 6 तो ये भी आया, यानी कि ये भी संख्या क्या है 6 से डिविजिबल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल ऑफ 7 की तरफ। रूल ऑफ 7 हमें क्या बताता है, आज हम लोग सीख रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये ना चैप्टर आपके किसी भी एग्जाम को, चाहे वो एसएससी का हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या रेलवे का आरआरबी रेलवे हो या एलपी हो, किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं रूल ऑफ 7 की तरफ। रूल ऑफ 7 हमें क्या बताता है और इसका डिविजिबिलिटी का रूल क्या है ये बताता है। जैसे मान लीजिए एक डिजिट लेते हैं पहले, इसे एक एग्जांपल समझिए 3 4 3। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है कि जो आपके पास लास्ट में डिजिट है, ठीक है, जो लास्ट डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट है उसमें क्या कीजिए आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद क्या करना है तो जो डिजिट आपके पास जो रिमेनिंग जो बचा हुआ उसको उससे माइनस कर दीजिए, यानी कि 34 माइनस 6। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28। अब हमें ये देखना है क्या 7 के टेबल में ये 28 आता है, तो 7 के टेबल में 28 आता है, यानी कि जब ये डिविजिबल है तो ये संख्या भी क्या है 7 से डिविजिबल होगी। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे एक एग्जांपल ये देखिए 5 6 7 1 4। ठीक है, 5 6 7 1 4। डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि आपको लास्ट वाले डिजिट को देखना है। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट को देखना है तो हम क्या करेंगे कि इस पे क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 4 और जो रिमेनिंग नंबर बच गया, रिमेनिंग नंबर क्या बच गया 5 6 7 1, उसको उससे माइनस कर देंगे तो 4 2 जा 8। माइनस करते हैं तो 5 6 और 11 में से 8 गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे बचेगा 6। अब आप देखिए कि ये नंबर थोड़ा बड़ा, ठीक है, आप चाहे कि हाँ भी से डिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो एक बार ये रूल और एक बार लागू कर सकते हैं। कैसे, फिर हम लास्ट वाला डिजिट लेते हैं, ठीक है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 6 6 माइनस 3 2 जा 6। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 5 6 0। और जब 5 6 0 बचा है तो क्या वो 7 से डिविजिबल है, तो ये 7 से डिविजिबल है। जब ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो ये भी संख्या क्या होगी 7 से डिविजिबल होगी। आपको फिर एक बार बताया कि लास्ट यूनिट डिजिट को आपको देखना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और रिमेनिंग में उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है और वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हुआ 7 का रूल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल ऑफ 8 की तरफ। ये रूल ऑफ 8 क्या बताता है कि किसी भी संख्या के, ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट को यहाँ पे देखना है। क्या देखना है 3 डिजिट को, लास्ट 3 डिजिट को। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट हमारे पास है 4 7 9
8 8 8। ठीक है, तो लास्ट क्या 3 डिजिट को देखना है। सबसे इजी का एग्जांपल लेकर आपको बताया जा रहा है। लास्ट 3 डिजिट अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी क्या होगी, 8 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि ये क्या है, 8 से डिविजिबल, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे 6 5 4 7 1 6 8। ठीक है, अब ये लास्ट का 3 डिजिट अब देखिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 6 8। जब हम इसे 8 से डिविजन करेंगे तो ये डिविजन हो जाएगा। तो यानी ये संख्या भी क्या है, 8 से डिविजन है। और एक साथ इसके साथ और एक चीज आपको क्या देखना है कि किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर वो 3 0 है तो भी वो संख्या क्या है, 8 से डिविजन है। जैसे एक संख्या हम लिखते हैं 4 9 8 3 4 3 टाइम्स 0, तो ये संख्या क्या है, लास्ट में देखिए यहाँ पे 3 0, तो ये संख्या भी क्या है, 8 से डिविजन। 8 का रूल ये आपको समझ में आ गया होगा। देखना क्या है आपको, लास्ट का 3 डिजिट या वो 8 से डिविजिबल है या लास्ट में उसके 3 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये था आपके पास 8 का रूल। और हम आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ 9। 9 का रूल बताते हैं। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 क्या करना है तुमको, सम ऑफ नंबर देख लेना है। ठीक है, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास है 4 7 6 3 4 3। हमें क्या करना है, ये सारे नंबरों को सम कर लेना है। जैसे 4 + 7 + 6 + 3 + 4। ठीक है, तो 7 4 11 11 6 17 17 3 20 24 24। अब हमें ये देखना है कि ये 9 के टेबल में आता है, तो 9 से ये डिविजिबल नहीं है। जबकि 9 से डिविजिबल नहीं तो संख्या भी क्या होगी, 9 से डिविजिबल नहीं होगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ नंबर, आपके पास जो नंबर गिवन है आप उन सबको सम कर दीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 9 8 1 1 8। अब इसे सम करके देखते हैं, तो 9 और 8 17 17 और 8 18 18 और 8 19 19 और 8 27। तो 27 क्या है आपका 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बताता है कि आपको सम ऑफ नंबर देखना है। इसके बाद आता है रूल ऑफ 10। तो रूल ऑफ 10 हम यही बता देते हैं, वो बहुत ही इजी रूल है, रूल ऑफ 10। तो रूल ऑफ 10 आपको पता होगा कि आपको क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। ठीक है, यूनिट डिजिट देखना है, और यूनिट डिजिट में क्या देखना है कि उसके लास्ट में क्या होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट के लास्ट में हमें अगर 0 मिल रहा है तो संख्या क्या होगी, तो 10 से डिविजिबल होगी। तो 10 का रूल बहुत इजी है, बस आपको यूनिट डिजिट देखना है। जैसे 4 7 6 5 0, अगर इसके लास्ट में 0 है ये संख्या 10 से डिविजिबल होगी। जैसे एक और एग्जांपल 3 4 7 5 1, तो यहाँ पे आपके लास्ट यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1। तो 1 क्या है, 10 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए संख्या 10 से डिविजिबल नहीं होगी, जबकि ये होगी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं रूल ऑफ 11 की तरफ। रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11 हमको क्या देखना है, अल्टरनेटिव इसमें देखना। अब अल्टरनेटिव से क्या मतलब है, तो आपको पहले नंबर को देखना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, नंबर क्या है, नंबर कुछ इस तरह है 4 7 6 3 4। ठीक है, इसको अल्टरनेटिव को देखना है। ठीक है, एक और डिजिट लेते हैं, अल्टरनेटिव को देखना मतलब कि यहां अगर एक डिजिट देखे तो इसको एक छोटे यहां, ठीक है, फिर यहां एक डिजिट, इसको भी एक छोटे यहां, फिर अल्टरनेट, ये इसका अल्टरनेट हुआ और ये इसका अल्टरनेट हुआ। तो अल्टरनेट वाला हमको क्या करना है, आपको सम कर लेना है। तो 4 और 6 10 10 और 7 17 होंगे। सॉरी 4 और 6 10 10 और 4 14 हो गया। और माइनस क्या करेंगे, अल्टरनेट यहां दिए 7 3 10 और 10 और 7 17 हो गया। जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, -3। 11 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में या तो 0 आए या तो 11 से कोई डिविजन किया है। 11 हो गया, 22 आ गया, या 33 हो गया, या 44 आ गया। इस तरह कोई डिजिट है तो ही वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये रूल थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझने में, क्योंकि जब एक दो बार आप ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ और डिजिट हम ले रहे हैं, जैसे कि रूल ऑफ 6 में आपको हमने क्या बताया था कि रूल ऑफ 6 वैसा नंबर 6 से डिविजिबल होगा जो 6 का फैक्टर है, जैसे कि 2 और 3 से होना चाहिए। इसका कंडीशन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका एचसीएफ क्या आ रहा है 1। तो इस तरह का और भी बहुत सा डिजिट है, जैसे हम मान लिया यहाँ पे 12 ले रहे हैं। ठीक है, जब 12 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। इसका एक फैक्टर 2 × 6 भी होता है, जबकि एक फैक्टर क्या आएगा 4 × 3।
तो आपको ध्यान में ये रखना है कि 12 से डिविजिबल वही संख्या होगी जिसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15। ठीक है, 15 ले रहे हैं तो 15 से क्या आ जाएगा आपके पास, 3 × 5। अब आपसे पूछा जाए 15 से डिविजिबिलिटी का रूल बताइए, या कोई भी संख्या दे दिया जाए और आपको पूछे कि क्या यह संख्या 15 से डिविजिबल है, तो आपको बस ये लिखना है कि क्या वो संख्या 3 और 5 से डिविजिबल है। तो 3 और 5 आपका को दोनों ये रूल बताया गया है, आप आसानी से बता दीजिएगा ये संख्या 15 जो है वो दी हुई संख्या से डिविजिबल है या नहीं। और इस तरह का बहुत बड़ा बड़ा संख्या, जैसे एक संख्या और हम लोग लेते हैं 24। ठीक है, 24 का अगर आप फैक्टर करना जाए तो देखिए यहाँ पर फैक्टर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि 24 क्या करेंगे तो क्या हो सकता है, 2 × 12 हो जाए। ठीक है, एक और क्या हो सकता है, तो 6 × 4 हो जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो 8 × 3 या 3 × 8 भी हो सकता है। अब आपको नोटिस ये करना है, क्या वैसी संख्या जो 2 और 12 से डिविजिबल है, क्या वो 24 से डिविजिबल होगी, तो नहीं, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा। ठीक है, वैसी संख्या जो 6 और 4 से डिविजिबल है, क्या वो संख्या 24 से डिविजिबल होगी, तो यहां भी आंसर होगा आपका नहीं, क्योंकि यहां भी एचसीएफ क्या आएगा, तो 2 आएगा। लेकिन वैसी संख्या जो 24 से डिविजिबल है वो 8 और 3 में से कोई होगी। कहते हैं कि जब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह अगर आप कॉन्सेप्ट को अगर सीख रहे हैं तो आप दिए हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे आप 36 का ले लीजिए। ठीक है, 36 में भी आप यही रूल लागू कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको आंसर बता देते, मान लीजिए 9 4। ठीक है, 9 × 4 ऐसी संख्या है जिसका एचसीएफ क्या होगा, तो 1 होगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल आपको बताई गई है और 4 की भी बताई गई है। तब दी हुई संख्या अगर 36 से डिविजिबल है या नहीं, आप आसानी से बता दीजिए। तो कितना इजी है। ठीक है, चलिए आपको 1 से लेके 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल को आराम से समझना है, उसके बाद आप किसी भी संख्या को आराम से डिविजिबल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नंबर सिस्टम के पार्ट 5 में हमने सीखा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, और ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम एसएससी जीडी का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या आरआरबी का कोई भी हो, वहां पे यहां से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही है। बचा हुआ जो हमारा पार्ट 1 2 3 4 है नंबर सिस्टम का, वो हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां जाकर उसे देख सकते हैं। उसके बाद इस देखिए इस वीडियो को, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो इस टाइप का और वीडियो आपको मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट में वीडियो बनाएं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।